नया सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स, आपको भी अपना ब्लड ग्रुप जरूर पता होगा, है ना? इट कैन बी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, राइट? तो ये क्यों ऐसा है? पॉजिटिविटी एक अल्फाबेट ऐसा क्यों है? चलिए आज हम वही देखेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन अब शुरू करते हैं। हम पहले ये देख लेंगे कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो हम आज पढ़ने वाले हैं एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनिन्स के बारे में। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें क्या क्या एंटीजेंस और एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। फिर देयर आर सम जीन्स जो इन ब्लड ग्रुप्स को गवर्न करती है, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। और हम जानेंगे रीसस फैक्टर्स। रीसस फैक्टर्स बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देते हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनिन्स के बारे में। तो एग्लूटिनोजेन, तो हमारा सफिक्स क्या है? हमारे लास्ट में क्या आता है? जेन। इसका मतलब इट इज एन एंटीजन, ठीक? तो ये एंटीजन कहाँ होता है? ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और शायद आप सबको पता ही होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडीज ये कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, करेक्ट? तो एंटीबॉडीज हमारे जो ब्लड में है वो हमारे सीरम में प्रेजेंट होते हैं। और इन एंटीबॉडीज को क्या बोला जाता है? इन एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स बोला जाता है। और यही जो हमारे ब्लड ग्रुप्स के और या फिर हमारे ब्लड ग्रुप के जो ब्लड में जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और मैंने अभी कहा एंटीजेंस, ये एंटीजेंस वही है जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। और इन ब्लड ग्रुप्स को किसने डिस्कवर किया था? इन ब्लड ग्रुप्स को कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी साथ आते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और उसके रिजल्ट के लिए क्या होता है? एक एग्लूटिनेशन होता है। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं, साथ में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और यही एक फैक्टर है जिससे हम अपना ब्लड टेस्ट करके जान सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक? तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे क्या क्या ब्लड ग्रुप्स है और उन ब्लड ग्रुप्स के क्या एंटीजेंस है और क्या क्या एंटीबॉडीज है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि चार हमारे पास ब्लड ग्रुप्स है, ए, बी, ए बी और ओ, करेक्ट? तो अब जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या एंटीजन है? ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप का डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए होगा, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और बी दोनों होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उसे ओ कहा जाता है, ठीक? और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो एंटीजन के अपोजिट होगा, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और यही एंटीजेंस और एंटीबॉडी डिटरमाइन करते हैं कि हम किससे अपना ब्लड रिसीव कर सकते हैं, किसको ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए और ओ दोनों से ब्लड रिसीव कर सकता है और ब्लड ग्रुप बी और ओ दोनों से ब्लड रिसीव कर सकता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी वो ए बी और ओ चारों से ब्लड रिसीव कर सकता है, क्योंकि उसमें दोनों ए और बी के एंटीजेंस प्रेजेंट है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि वो चारों ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर सकता है खून। अब हम बात करेंगे डोनर की। तो ब्लड ग्रुप ए किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? वो ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ ए बी और ओ चारों को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड ग्रुप ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है। तो अब हमने ब्लड ग्रुप्स की बात की।
तो कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं जो इन ब्लड ग्रुप्स को गवर्न करते हैं। तो अब जीन्स के साथ साथ आपको ये पता ही है कि अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील होता है और एक रिसेसिव अलील होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अलील्स क्या क्या होते हैं। हमारे अलील्स 3 होते हैं, वो है IA, IB और IO, और उनमें से IA और IB जो है वो डोमिनेंट अलील है, जबकि IO हमारा रिसेसिव अलील है। इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारे साथ डोमिनेंट अलील होगा और एक रिसेसिव अलील होगा तो जो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस होगा। तो हमारे ब्लड ग्रुप A में क्या क्या जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, IA या फिर IA ब्लड ग्रुप B में हमारे IB या फिर IB जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप AB में सिर्फ IA का ही संभावना है और ब्लड ग्रुप O में सिर्फ IO ही हो सकता है, क्योंकि वो हमारा रिसेसिव अलील है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे रीसस फैक्टर्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीसस फैक्टर हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिटरमाइन करता है। तो पहले हम देख लेते हैं ये किसने डिस्कवर किया था। ये हमारा जो रीसस फैक्टर है ये लैंडस्टीनर और वाइनर ने डिस्कवर किया था, और ये पहली बारी रीसस मंकीज में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम रीसस फैक्टर है। और ये हमारा जो फैक्टर्स है वो RH नेगेटिव या फिर RH पॉजिटिव 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन ब्लड ग्रुप्स में RH पॉजिटिव रहेगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा, और जिनमें RH नेगेटिव फैक्टर रहेगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक, और RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट अलील है, और हमारे केस में इंडिया में ये देखा जाता है कि 97% ऑफ जो पॉपुलेशन है उनमें RH पॉजिटिव फैक्टर है, तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3% पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनके पास RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो अब हमने बात की RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की। क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है, हम क्यों कंसिडर करते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप? कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा ना, चलिए हम अभी वही देखते हैं। तो हम पहले बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। मतलब आप कभी भी अगर ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो हम पहले ये देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड डोनेशन के टाइम पे क्या होता है। अगर मान लो कोई RH पॉजिटिव पर्सन एक RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट करता है, तो क्या होता है, जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है, और सेकेंड ट्रांसफ्यूजन अगर वापस से किसी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के अगेंस्ट हुआ तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि RH नेगेटिव ने ऑलरेडी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दिए हैं। तो उसका क्या रिजल्ट होगा, एग्लूटिनेशन का क्या रिजल्ट होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से जो इंसान है उसका डेथ भी हो सकता है, या फिर किसी ना किसी वो क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। और यही कुछ सेम कंडीशन होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है, मान लीजिए पहला इशू है जिसमें जो फीमेल है वो नेगेटिव है और जो मेल है वो पॉजिटिव है। तो इसके दौरान क्या होता है, RH नेगेटिव मतलब जो फीमेल है उसके बॉडीज में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे, और फिर जब सेकेंड इशू होगा तो क्या होगा, वही फिर से एग्लूटिनेशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो RH नेगेटिव है उसने ऑलरेडी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दिए हैं, करेक्ट। तो हमारा जो एग्लूटिनेशन होगा उसकी वजह से फीटल डेथ हो सकता है, मतलब अंदर जो फीटस है वो मर सकता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। तो हमें ये अभी पता ही चल गया है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। हम अभी एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे RBCs के सरफेस पे एंटीजेंस रहते हैं उनको एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है, जबकि हमारे सीरम में जो एंटीबॉडीज होते हैं उन्हें एग्लूटिनिन कहा जाता है। इसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन होते हैं, जो है A, B, AB और O। और AB हमारा क्या होता है, AB हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप होता है, जबकि ब्लड ग्रुप O हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके साथ साथ एक और चीज है, वो है रीसस फैक्टर, जो हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी डिटरमाइन करता है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस पे,
या फिर प्रेगनेंसी के केस पे। तो जैसे कि हमने देखा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी के केस में अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मेल हो रहा है, मतलब अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, और फिर जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन या फिर जब सेकेंड इशू होगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो फीटल डेथ हो सकता है या फिर वो इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है ट्रांसफ्यूजन के केस में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।